अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम आए हुए थे गांव, ये है बहावल नगर का गांव और बड़ा लंबा सफ़र करके हम लोग आए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे गांव की वीडियो बनाई जाए। ये मकई उगी हुई है और ये है कद्दू की बेल, छोटे छोटे से क्यूट से कद्दू यहाँ पे लगे हुए थे। ये देखें उसकी सारी बेल फैली हुई है। तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। सच्ची बड़ी गर्मी में आपके लिए कष्ट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद लगे आए तो आपने इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये देखें इस तरह से ये बैंगन है, बैंगन लगा हुआ था और बेचारा बड़ा छुप के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा सामने आओ, यूट्यूब वालों को दिखाएं। वो ट्रैक्टर है, ये देखें, जिसके साथ किसान जो है वो हल चलाते हैं खेतों में। और पता नहीं कि इसी मैंने भूल गया जी, मैंने आप नहीं पता। ये इसके साथ रहड़ था, इसके साथ पानी देते हैं खेतों को ट्यूबवेल चला के। ये है लसूड़े, लसूड़ियां दा अचार नहीं पाईदा जेड़ा, ए वो वाले लसूड़े ए पक गए जे। एदा अचार नहीं पैंदा, ए सिर्फ वेखन लिए तुहानूं दिखाया जब वो ग्रीन होते हैं ना फिर उसका अचार डलता है। तो ये इसके ऊपर लगे हुए थे, जो अचार डालने वाले थे वो उतार लिए गए थे और जो कुछ कुछ रह गए वो इस तरह से पक गए थे। ये हैं फलियाँ, फलियाँ राजमा की जो बारीक वाली फलियाँ होती हैं वो फली नज़र आई ना। मैंने आप बड़ी मेहनत से आपको दिखाई है, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और धूप नज़र आ रही है ना, वैसे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन जब खेतों में पानी दिया होता है ना तो उसका एक अजीब सा हब्बस, जब हवा चलती है तो एक तरफ से ठंडी हवा और एक तरफ से गर्म और हब्बस, पता नहीं मिक्सचर जिहा बन के मतंजन जी हवा लग रही सी। समझ नहीं सी आ रही, मैंने लगता सी इत्थे में बेहोश होकर डिग पैना बहुत गर्मी थी। लेकिन ये मेहंदी का दरख्त है। ये जो मेहंदी हमारी दादी अम्मा नानी अम्मा वगैरह जो मेहंदियाँ सर को लगाती हैं, ये देखें इस तरह का मेहंदी का पौधा होता है। ये हाथों पे लगी मेहंदी आपको नज़र आ रही होती है ना, आई है ना, ये वो वाली मेहंदी है। और सोचा थोड़ा ठंडा ठार भी हो लिया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे रास्ते में एक ना ये जगह आती है, इसका नाम है यतीम वाला। तो यहाँ पे रुक के हमने ये वाला खाया फ़लूदा। यकीन जानो खा के चस आ गई और बहुत मज़ा आया इस फ़लूदा को। लेकिन थोड़ा सा डरते डरते खाया था कि कहीं पेट ना ख़राब हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग रहे। और इसमें तो मलंगा वगैरह इसने डाला और अंकल थे और बड़ी दो दो के प्यालियाँ रखी हुई थी इन्होंने। और स्ट्रीट फूड का भी एक अपना ही मज़ा है। लेकिन यकीन जाने कि अगर आपका इत्फाक हो कभी जाने का तो आप यतीम वाला चौक में, ये अंकल एक फ़लूदे वाले खड़े हैं, इनसे ज़रूर लेके खाना, बड़ा मज़ा आएगा इस तरह से। और वाकई इनका फ़लूदा लाजवाब था। तो ये देखें, फिर उसके बाद जो बाकी खेतों वाली कहानी रह गई, मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊं। ये पीपल के दरख्त और ये खूबसूरत से हमारे गाँव के जो खेत थे और किसान हमारे लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो अगर किसान साढ़े वास्ते मेहनत ना करन तो असी जेह्ड़े शहरां च बैठ के इन्नी मज़े मज़े दी सब्जियां खाने ना, तो फिर असी वो भी मूँह चुक के देखिए कि हुण कित्थों आनगियां। तो इसलिए किसान की मेहनत को सलाम है और सैल्यूट है कि वो इतनी गर्मी में हमारे लिए इतनी अच्छी सब्जियां उगाते हैं। तो यहाँ पे शाम को आए घर, लिया गरम मसाला, बनाने लगे हंडिया। यहाँ पे लिया ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुछ काली मिर्चें ली 1 टीस्पून और दालचीनी के 2-4 टुकड़े, 3 बड़ी इलायची थी और इन सब को 3-4 लौंग लेके इनको कर दिया ग्राइंड, बनाया गरम मसाला। यहाँ पे आधा किलो मैंने चने रात भर भिगोए हुए थे, उसमें डाला 2 चम्मच नमक और 1 पाव इसमें मसूर की दाल थी और 100 ग्राम चने की दाल। ये डाल के मैंने इसको लगा दिया प्रेशर, पानी डाल के। यहाँ पे ऑयल लिया मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब। इसमें काली मिर्च, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और ये थी मेरे पास हल्दी। और यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने डाला है प्याज क्रश करके, एक मीडियम साइज़ का। चने हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। इसमें इतना सा थोड़ा थोड़ा पानी रहना चाहिए और चने बिल्कुल फुल गले हुए होने चाहिए। ये मैं लाहौरी चने की आपको रेसिपी बता रही हूँ जो नाश्ते में मिलते हैं। तो हमने ये विली स्टाइल से बनाए। यहाँ पे प्याज को लाइट सा ब्राउन किया और कुटी मिर्च मैंने ली 1 टीस्पून भर के और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, ये मैंने इसमें डाल दिया। अप टू टेस्ट ये सारी मिर्ची इसमें डाल लीजिएगा। कुटी मिर्च इसमें ज़्यादा डलती है और काली मिर्च। इसको डाल के थोड़ा सा हमने हल्की आंच के ऊपर पकाया और जो गरम मसाला खड़ा मैंने आपको दिखाया था वो ग्राइंड करके इसमें डाल दिया और इसको हल्की आंच पे आपने थोड़ा सा पानी लगा के इसको आपने पकाना है। खूब अच्छे तरीके से मसाला बनाना है
ताकि मसाला बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए और ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। चने जो थे मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा जो दाल है इसमें मसूर की, वो जो आप अक्सर चने लेके आते हैं बाज़ार से, तो उसके अंदर एक बड़ी थिक सी ग्रेवी होती है, वो इसी तरह से मसूर की दाल से बनती है। ये देखे चने अल्हम्दुलिल्लाह गल गए तो मेरा हाथ भी सड़ गया। तो ये सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने इसमें काट के बड़ी तेज़ तरार और ये इसके अंदर डाल दी थी मैंने। और इस तरह से ऑयल जो है आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार से चने लेके आते हैं ना तो वो तरी बाद में ऊपर डालते हैं, जो मेल हजरात लेके आते हैं उन्हें पता है। तो मसाला डाल दिया हमने अच्छे तरीके से भून के चनों के अंदर। चने हमारे अच्छे तरीके से गल गए हुए थे। 10 मिनट हमने इनको इसके साथ मसाले के पकाया। तरी हमने कप में अलग करके रखी हुई थी। और फिर जब आप खाने को सर्व करने लगे, आपको पता हो कि हमने इसको सर्व करना है, तो फिर मैं बताती हूँ कि तरीका क्या करना है। चने हमारे 10 मिनट तक यहाँ पे पकते रहे, देखें किस तरह तड़फ रहे थे। उसके बाद बेचारों को खूब अच्छे तरीके से तड़फा के हमने इसके ऊपर डाला है ये इसको 16 सिंगार किया हमने उस तरी के साथ। देखिए बेहतरीन हमारे लाहौरी चने रेडी हैं। आप इसको नान या रोटी के साथ खाएं, बड़े ज़बरदस्त लाजवाब बनेंगे। और जो गरम मसाला खड़ा मैंने आपको बताया था ज़ीरे वाला, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून सौंफ भी डाल देनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।